हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्वों में असामान्य वृद्धि के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो घनत्व होता है, घनत्व इसको हम लिखते हैं यहाँ पर एम बटे बी, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास में यदि त्रिज्या में परिवर्तन होगा, यदि त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो त्रिज्या के अनुरूप बच्चों यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन। और जैसे आयतन में परिवर्तन होगा तो उसी के अनुरूप यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये घनत्व में परिवर्तन, अब देखिए समझे यहाँ पर कि हमारे पास में तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है, तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसे यहाँ पर 5D सीरीज भी कहा जाता है, 5D सीरीज, इसे यहाँ पर 5D श्रेणी भी हम कह सकते हैं। जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है इसे 5D श्रेणी भी कह सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास में जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 5D से पहले 5D में, यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5D कक्षकों के पूर्व, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5D कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों को बढ़ते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि 4f कक्षकों को बढ़ते हैं और हम जानते हैं, और यहाँ पर जो 4f कक्षक हैं, जो 4f कक्षक हैं उनका आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव भी कह सकते हैं। आवरण प्रभाव 5D कक्षकों से यहाँ पर देखिए इसे इस प्रकार से समझें कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आपूर्ति पहले 4f कक्षकों में हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इस कारण से यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसे इस प्रकार से, ये जो हमारे पास में त्रिज्या होगी, त्रिज्या में अनियमित रूप से ह्रास होता है, या त्रिज्या में ह्रास होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो 4f का आवरण प्रभाव, यहाँ पर 4f का आवरण प्रभाव है वो कम होता है 5D से, आवरण प्रभाव 5D से कम होता है। और यदि 5D से कम है तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जो आवरण प्रभाव होगा वो कम होगा। अब कम होगा तो वो नाभिक से ज्यादा आकर्षित होगा, और जब ज्यादा आकर्षित हो रहा होगा तो त्रिज्या भी कम होगी, और जो त्रिज्या में ह्रास होता है इसको यहाँ पर हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। तो बच्चों यहाँ पर त्रिज्या में क्या होता है, ह्रास होता है, जिससे क्या होता है कि आयतन परिवर्तित होता है, और आयतन परिवर्तित होता है तो घनत्व भी परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घनत्व है उसमें असामान्य वृद्धि होती है कि त्रिज्या में ह्रास होता है तो आयतन भी कम होगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व जो होगा वो बढ़ेगा। त्रिज्या कम होगी लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, तो आयतन भी कम होगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण यहाँ पर है लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन यहाँ पर मुख्य कारण है, जो कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में घनत्वों में असामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।